नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसके तहत 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक और अन्य स्नातक समक्ष कोई भी डिग्री अगर आप प्राप्त करती हैं तो उनमें 1,72,000 छात्राओं को बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये प्रोत्साहन राशि जो है पहले 25,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 50,000 किया गया है। इसके बारे में एक न्यूज़ अपडेट दिया गया है और इसके लिए आप कहां से और कैसे जाके इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और किन किन छात्राओं को यहां पे इसका जो है लाभ मिल सकेगा, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और उनके द्वारा ये योजना शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, जिसके लिए आपको अपडेट सारी जानकारी एक न्यूज़ नोटिफिकेशन के अलावा एक ऑफिशियल अपडेट भी देंगे, जिससे कि आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों, इन सब के जानने से पहले एक छोटा सा अपडेट और देना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में दरोगा की बहाली के बारे में कल हमने आपको अपडेट भी किया था, जहां पे 7,808 पदों की बहाली की प्रक्रिया के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और उसके बारे में जानकर तैयारी में जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए, नोटिफिकेशंस आने शुरू हो चुके हैं कि यह स्वीकृति मिल चुकी है, तो वैकेंसीज भी आएंगी। अब कब आएंगी इसका डेट अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन मार्च तक या मार्च के एंड तक हो सके तो नई वैकेंसीज की बहाली की प्रक्रिया अपडेट कर दी जाएगी ऑफिशियली बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कुछ वहां वैकेंसीज जो है आपको बता दें कि 78,800 में कुछ सिपाही भर्ती, कुछ हवलदार भर्ती, तो कुछ यहां पर इंस्पेक्टर की और कुछ एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भी बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में इसमें अपडेट दिया गया है। तो आपके लिए जल्दी ये अपडेट आएगी दोस्तों, तो हम आप तक साझा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आपको बता दें कि अगर आप इसकी तैयारी में लगना चाहते हैं बिहार दरोगा के लिए, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रैक्टिस सेट क्यूज के फॉर्मेट में किया जा रहा है टेलीग्राम पे बैच हमने शुरू किया है। उसमें आपको जी हाँ 14 फरवरी से ये आपका अपडेट शुरू हो जाएगा, जहां पे आपको लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बुक को कवर किया जाएगा। साइंस के लिए पूर्वावलोकन का साइंस आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से पीडीएफ दिया जाएगा, आप लोगों को पढ़ के आना होगा और टेस्ट देना होगा। एडोटेरिया का जो 5,000 का क्वेश्चन है सार संग्रह का, वो भी आपको कराया जाएगा, सामान्य अध्ययन का, और साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह से भी आपका यहाँ पे वन लाइनर जो भी बुक है इसको भी रिवीजन कराया जाएगा। और करंट अफेयर को लेकर भी हम लोग यहाँ पे डेली अभी अपडेट कर रहे हैं। 1 फरवरी से 3 सेट हो चुके हैं, कल 4था सेट होने वाला है, तो आप लोग भी इसका हिस्सा बनिए, पार्टिसिपेट करिए। मात्र 199 रुपये यहाँ से आपसे चार्ज रखा गया है। इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना स्क्रीनशॉट, तो आपको यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे पहले तो आप है मेधा सॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये बिहार का एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे इसका ऑफिशियल ये वेबसाइट है, जहाँ पे हर एक योजनाओं के बारे में सारा अपडेट आपको यहाँ से दिया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, स्कॉलरशिप यहाँ पे जो है 10वीं कक्षा के पास छात्राओं को भी मिल रहा है और 12th पास छात्राओं को भी मिल रहा है। ये 2021 के बारे में अपडेट है, ये 2020 के बारे में अपडेट है। लेकिन जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो कि अब बालिका प्रोत्साहन योजना के नाम से जाने लगा है 2019-20 के बाद से, ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, और ये उन छात्राओं को मिलता है जो कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएट है। तो इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो किसी भी लिंक पे, ये 3 लिंक दिए गए हैं, यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बता दें कि मुख्यमंत्री उत्थान योजना यानी कि जो बालिका प्रोत्साहन योजना है, इसके लिए आवेदन भरने से पहले जो आप कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कृपया आधार कार्ड के अनुसार मान्य आधार संख्या और आधार नाम आपको अपडेट करना होगा। क्योंकि आपका पता होना चाहिए कि बिहार की ही छात्राएं हैं आप, है ना। ऐसा नहीं कि आप अन्य स्टेट से आती हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते नहीं, सिर्फ बिहार की हैं तो आवेदन करेंगे। आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिएगा। यहाँ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे अपना स्टेटस भी चेक कर सकती हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। भुगतान की जानकारी आपको यहाँ से मिल सकेगी, तो आपको यहाँ से जाके जानकारी भी ले सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक जो है आपको पता चलेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से पास की हैं और जो आपका स्टूडेंट नेम क्या है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर आगे का आपका नाम का लिखिएगा। उसके बाद आपका डिटेल यहाँ पे निकल कर सामने आ जाएगा कि आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है, या आपको मिला है राशि या नहीं मिला है, ठीक है। ये सारा काम कर लीजिएगा। एप्लीकेशन जो है काउंट किया जा गया है, यहाँ से आप इसको चेक कर सकती हैं। और यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आप भूल गई हैं
तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना फिर से बना सकती हैं। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकती हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश कुछ दिए गए हैं कि आपको इन निर्देशों को पढ़ना होगा। लेकिन इन सबको करने से पहले मैं आपको ये विज्ञप्ति दिखा देना चाहता हूँ जिसके योजना के तहत आपको कितना राशि अपडेट किया जाता था, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर एक नया न्यूज़ आया है, उस न्यूज़ को भी दिखाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे ये शिक्षा विभाग की तरफ से जो है नोटिफिकेशन दिया गया था, जो कि यहाँ पे बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत यहाँ पर मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण जो कि स्नातक पास हैं छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हेतु सूचना है। तो उच्च शिक्षा के प्रोत्साहित करने के लिए, छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी का ये कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत राज्य के अंगीभूत यानी कि जितने भी योजना के तहत आती हैं छात्राएं, मतलब इसके लाभ उठा सकती हैं, और सरकार से मान्यता प्राप्त संबंध जो भी महाविद्यालय हैं उनसे उन्होंने अपना स्नातक पास किया है यानी कि ग्रेजुएशन पास किया है, उत्तीर्ण सभी कोटियों के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक मुश्त रुपया जो कि 25,000 रुपया मात्र दिया जाना है। तो ये 25,000 पहले दिया जाता था, लेकिन अब ये 50,000 राशि हो चुकी है। मैं अभी आपको न्यूज़ दिखलाऊंगा वो वाला, ठीक है। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर बिहार की छात्रा है, ठीक है, मान लीजिए कि आप बिहार की छात्रा है और आपने अपना ग्रेजुएशन जो है जाके झारखंड से किया है या मध्य प्रदेश से किया है या उत्तर प्रदेश से किया है तो आपको मिलेगा नहीं। आपका जो है स्नातक इन्हीं बिहार के मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं उन्हीं से होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। यह राशि सीधे लाभुक के खाते में जाएगा, यानी कि आप छात्राओं के खाते में जाएगा। इस योजना का लाभ जो है स्नातक उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को दे होगा जो कि निम्न शर्तों पर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला, बिहार की निवासी होनी चाहिए, राज्य के अंदर जो है ये अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से 25 अप्रैल 2018 के बाद आपका स्नातक हो, यानी कि 2018 में आप पास की हो, 2019 में पास की हो, 2020 में पास की हो, 2021 में पास की हो, इन्हीं छात्राओं को यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। स्नातक समक्ष कोई डिग्री भी प्राप्त की है, ठीक है, जैसे बहुत लोग इग्नू वगैरह से करते हैं, लेकिन बिहार के ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उनका होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। राज्य के अंगीभूत और मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय हैं या खुला ओपन यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग इग्नू कह रहे हैं, है ना, कि 24 अप्रैल 2018 के उपरांत स्नातक या स्नातक के समक्ष आलिम शास्त्री के सहित कोई भी डिग्री की है तो उत्तीर्णता प्राप्त छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। तो ये देखिए 25,000 रुपये यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन अभी आपको 50,000 कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन से आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन पोर्टल का जो लिंक है ये दिया गया है ekkalyan.bih.nic.in। मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी ओपन करके खोला जा सकता है, जहाँ पे MKUY जो कि स्नातक का ये एप्लीकेशन नाम से होगा आपका। और ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाइन निर्देश का पालन करेंगे। आवेदन स्वीकृति होने पर लाभुक को मोबाइल पर सूचना भी दी जाएगी। उसके बाद विश्वविद्यालय से जांच के उपरांत विभाग के स्तर से राशि लाभुकों के खाते में भेजा जाएगा। योजना का लाभ प्राप्ति करने हेतु लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक का होना चाहिए, यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक का होना चाहिए। मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार के अवस्थित किसी शाखा का भी होना चाहिए तो चलेगा। यानी कि आप तो किसी नेशनलाइज्ड बैंक का आपके पास खाता हो या फिर अगर आप इंडियन पोस्टल बैंक का खाता रखते हैं तो उसमें भी भेजा जाएगा, या कोई प्राइवेट बैंक का हो लेकिन वो बिहार में अवस्थित उसका ब्रांच, तो यहाँ पे आपको ये भेजा जाएगा। नव स्थापित विश्वविद्यालय जैसे कि पाटलिपुत्र, मुंगेर, पूर्णिया से संबंधित जितने महाविद्यालय हैं उत्तीर्ण छात्राओं से प्राप्त ऑनलाइन के निष्पादन पैतृक विश्वविद्यालय से किया जाएगा। यानी कि जो अगर ये नया विश्वविद्यालय खुला है पाटलिपुत्र, मुंगेर और पूर्णिया के तहत जितने भी, तो उन विश्वविद्यालयों में उनके पैतृक विश्वविद्यालय से आपका कार्य होगा, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वहां से जाके आपका कार्य होगा। मतलब कि ये सब कुछ जांच प्रदान होगा और तब आपको राशि यहाँ पे भेजी जाएगी। योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश के लिए आप educationbihar.gov.in पर देख सकते हैं। किसी भी जब प्राप्त जानकारी के हेतु आपको एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, यहाँ कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ संपर्क किया जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे और दिए गए हैं। कोई अगर आपको फॉर्म भरने में या एप्लीकेशन का आवेदन करने में दिक्कत होता है तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिया गया है, इनको मेल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं।
तो ये सारी जानकारियां आपको दी गई हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए, जो कि मैं अब तक ये साझा कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं, जो कि आज का न्यूज अपडेट है दोस्तों, मैं वो भी दिखाना चाहता हूं। आज का ये जो न्यूज अपडेट है ये आपको प्रभात खबर में मिलेगा। स्नातक उत्तीर्ण 1,72,000 से ज्यादा छात्राओं को मिलेगा 50-50 हजार रुपये। अब देखिए, ये जो है आपको राशि जो है 2021 अप्रैल के बाद जो भी छात्राएं जो है स्नातक या स्नातक के समक्ष कोई डिग्री प्राप्त करती हैं, उनकी संख्या है 1,72,000, जो कि परीक्षा परिणाम अब तक बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपलोड कर दिए हैं। तो 2021 पास है जितनी छात्राएं, उनको मिलेगा 50-50 हजार रुपया। यह संख्या अभी और बढ़ेगी। अब 2018, 19, 20 वाले को नहीं मिलेगा, उनको 25,000 ही मिलेगा, लेकिन 21 के बाद जो पास है उनको 50,000 का राशि मिलेगा। और जिनका सेशन लेट है और वो 21 में पास कर रही तो उनको भी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मूल निवासी लड़कियों को मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में अब बतौर प्रोत्साहन राशि 50-50 हजार रुपये जो है दिए जाने का फैसला किया गया है। यह इससे पहले राशि जो है 25,000 रुपये दी जाती थी। प्रोत्साहन राशि पाने वाले आवेदन करने के लिए पोर्टल खोला जा चुका है। इसमें अभी तक केवल 20 स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किया है। तो भाई जिनका यहाँ पे रिजल्ट आ गया है 2021 के बाद, तो वो यहाँ पे आवेदन कीजिए, है ना। और शिक्षा विभाग चाहता है कि जिन जिन छात्राओं को यहाँ पे स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं के पोर्टल पर विश्वविद्यालयों ने रिजल्ट अपलोड कर दिए हैं, वे सभी लड़कियां जल्दी से जल्दी आवेदन करें, ताकि बढ़ी हुई राशि 50,000 प्रति लड़की के हिसाब उन्हें भुगतान किया जा सके। शिक्षा विभाग ने इस मामले में जरूरी पहल भी की है और 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि 31 मार्च 2021 तक के स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को ही दिया जाना है। यानी कि 31 मार्च 2021 तक आपका रिजल्ट आया हुआ है, तो उन्हीं को यहाँ पे ये राशि मिलेगा 50,000। उच्च शिक्षा निदेशक जो कि डॉक्टर रेखा कुमारी हैं, उनकी तरफ से ये निर्देश दिया जाता है। और आप educationbihar.gov.in पर जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं। स्नातक उत्तीर्ण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसकी वेबसाइट medhasoft.bis.in, जो कि मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाया है। डॉक्टर रेखा कुमारी ने मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ सुनिश्चित करने जरूरी देखा है और निर्देश वेबसाइट पर दिए गए हैं, सार्वजनिक कर दिए गए हैं। इससे लाभार्थी वेबसाइट पर जाके देख भी सकते हैं। तो ये 3 तारीख का अपडेट है दोस्तों, जो कि आज की प्रभात खबर में इसका अपडेट भी दिया गया है। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या जो हमने आपको PDF में नंबर दिए हैं उन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं ऑफिशियली। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए हमारे साथ इस क्यूज में, जो कि बिहार दरोगा का ये पेड बैच शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए। जय हिंद साथियों।